नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। खबर समय के स्टूडियो में आज बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। इनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मनुष्य चाहे तो अगर दृढ़ संकल्प करे तो कोई भी पहाड़ चढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ इस कहावत का उदाहरण जीता जाता नमूना हमारे साथ है। मेरे साथ मौजूद है रेनू जी, जो कि 43 वर्षीय हैं और इन्होंने विश्वविख्यात बोस्टन मैराथन को क्वालिफाई किया है। बोस्टन मैराथन की अगर बात करें तो मैं बताना चाहूंगा काफी प्रेस्टिजियस मैराथन है, विश्व भर में प्रसिद्ध है और विश्व भर के जो मैराथन रनर्स हैं यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हजारों मील की दौड़े दौड़ते हैं, उसके बाद क्वालिफाई करके ही बोस्टन मैराथन में भाग ले पाते हैं। लेकिन आज रेनू जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये पिछले 8 वर्ष से मैराथन दौड़ रही हैं और इन्होंने इस उम्र में आकर अपने घर को संभालते हुए बड़ी ही मेहनत के साथ और बड़े ही लगन के साथ जो बोस्टन मैराथन है उसको क्वालिफाई किया है। उनसे जरूर बात करेंगे, उनसे जानेंगे कैसी रही ये पूरी जो जर्नी थी उनकी, ये मैराथन रनिंग की, और साथ ही बोस्टन मैराथन क्वालिफाई करके अब वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्या इसके बाद भी वो कुछ करना चाहती हैं। पहले तो बेहद बेहद स्वागत है आपका रेनू जी खबर समय के ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने खबर समय का एक पार्ट बनाने के लिए और मुझे यहाँ पर बॉस्टन के बारे में और मैं आपको बॉस्टन के बारे में कुछ बता पाऊँ उस मैराथन के लिए। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अपने बारे में कुछ थोड़ा बताइए कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं आपके परिवार में, और इसके बाद फिर आपकी जो मैराथन रनिंग की है जो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेरा नाम रेनू मटपाल है। मैं 42 प्लस की हूँ। 43 इयर्स में अभी जनवरी में कंप्लीट करने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो इंडियन एयरफोर्स में बागडोगरा में पोस्टेड हैं। और मैं यहाँ पर 2.5 साल से हूँ और यहीं पे अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक पीजीटी ज्योग्राफी हुआ करती थी अभी, जो कि मैंने अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट के कारण मैं एक टीचिंग लाइन अपना थोड़ा सा पीछे रख चुकी हूँ। और टीचिंग के साथ साथ ही मैंने अपना फिटनेस का जो रिजीम है ये सब अपना स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हैं, जैसे कि पावर योगा, एरियल योगा, फिट सर्टिफिकेशन जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। और इन्हीं को साथ लेते हुए और शायद इन्हीं सब के कारण मैं अपना आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठ रही हूँ। बिल्कुल। और आपने जो ये बोस्टन मैराथन जो आपने क्वालिफाई किया है, ये काफी गौरवान्वित वाला क्षण है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है। परिवार को कैसा लग रहा है? पहले इस पर आते हैं। पहले बोस्टन मैराथन कितना कठिन है और कितनी मेहनत चाहिए होती है इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अगर बात कही जाए बोस्टन मैराथन की, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, जिसमें चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो भारत से परेड कोई भी कंट्री हो, उसके लिए आपको एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही मापक जिसे कहा जाता है, इंडेक्स जो है वो एक ही है। चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो कोई भी किसी भी देश का हो, आपको एक पर्टिकुलर आपका टाइम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें आपको वो क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो मैराथन है ये कोई साधारण मैराथन नहीं है। इसको क्वालिफाई करना उतना ही कठिन है जितना कि आपने कहा कि पहाड़ चढ़ना। हाँ जी, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं कि आप जो है आज आपका मन किया कि 10 भाग लें, आज आपका मन किया कि 15 भाग लें, ऐसे नहीं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान किया जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग की जाती है। इसमें आपको अलग अलग तरीके की दौड़ की मतलब आपके एक हफ्ते में अलग अलग तरीके की दौड़ की जाती है, जिसमें टेम्पो रन्स होती है, इंटरवल रन्स होती हैं, आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है, स्लो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है। तो इन सबको, और साथ में आपकी न्यूट्रिशन, आप क्या खा रहे हैं, इसके ऊपर हमें काफी ध्यान देना होता है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन, आपके फैट्स, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपका कैल्शियम, सभी कुछ इसमें, आपके बॉडी के लिगामेंट्स, आपको आपके टेंडन्स, आपकी मसल्स, आपको हर एक छोटे छोटे पार्ट पे आपको काम करना पड़ता है, उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है। और साथ में ही आपको अपनी दौड़, आप, और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी नींद।
जी। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे और सिर्फ बॉडी को थकाते रहेंगे, उससे भी आपका जो है वो रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से एक प्लान किया जाता है, उस प्लान के हिसाब से इस दौड़ को और ये ट्रेनिंग जो है की जाती है। मैंने भी लास्ट ईयर जो है वो सोचा कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ। एक्चुअली में बात यह है कि इस साल मेरी डॉटर जो है वो 10th क्लास में है, तो ये इस दौड़ की ट्रेनिंग इस साल नहीं की जा सकती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 9th क्लास जो है मेरी बेटी का पढ़ाई भी होता रहेगा और मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना कि 10th में बच्चे को एक साइकोलॉजिकल एक अपने पेरेंट्स की वो होती है, साथ की जरूरत होती है। तो मैं इस बार उसके साथ रहना चाहती थी और मैं चाहती थी कि जब तक वो 9th क्लास में है मैं इस को अपना बॉस्टन जो है वो क्वालिफाई कर लूं। तो लास्ट ईयर जो है वही कड़ी मेहनत मैंने करी है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, उसका टिफिन बनाती थी। अपने हस्बैंड, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है, तो उनका तो ऑफिस जो है वो 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए उनका टिफिन बनाना है, बेटी का टिफिन बनाना है, ये सब करते करते आपके 4:30 बज जाते थे। 4:45 में बिल्कुल शार्प अपने घर से स्टार्ट हो जाती थी। कभी 30 किलोमीटर की दौड़ है जैसे प्लान है, कभी लंबी है तो वो संडे के लिए रखती थी, 30, 35, 32 किलोमीटर जो है वो मैं संडे के लिए रखती थी या सैटरडे के लिए रखती थी। और जो छोटी दौड़ है, जैसे कि हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर को थोड़ा छोटा ही समझते हैं, अगर आप लंबी ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो उसको भी मैं डिवाइड कर लेती थी। क्योंकि सुबह जो है, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन पावर योगा और फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे मेरा जो काम है वो यहाँ भी है और मुझे अपने जो लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ना है और मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। तो मेरे लिए वो डबल ट्रेनिंग और डबल स्ट्रेन होता था। तो उसको स्ट्रेन ना देते हुए थोड़ा इंजॉयबल बनाने के लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग भी जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी। जैसे कि अगर मुझे 15 किलोमीटर भागनी है तो मैं सुबह जो है वो 10 किलोमीटर भाग लेती थी, थोड़ा तेज, क्योंकि सुबह आपकी एनर्जी रहती है। सबकी बॉडी अलग है, मेरी सुबह काम करती है, तो सुबह जो है मैं 10 किलोमीटर की दौड़ खत्म कर लेती थी। उसके बाद अपनी 3-4 घंटे की जो अपनी क्लास है वो देती थी मैं, और दिन में रेस्ट हो गया, थोड़ा खाना वाना बनाना, खाना खाना, फिर शाम को दोबारा से लग जाओ और अपने जो 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जितने भी बचे हैं मैं उनको शाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके खत्म करती थी। और इस तरीके से ये जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा टफ है, बट हाँ नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी मैंने किसी भी तरीके की किसी से कोई कोचिंग नहीं ली है, ये खुद ब खुद की। हाँ जी, मैंने कोई भी, ना ही मेरा कोई डाइटिशियन था, ना ही मेरा कोई स्पोर्ट्स फिजियो था। जो भी किया है मैंने, जितनी मेरे पास जितनी नॉलेज थी इतने सालों की, उसी के हिसाब से मैं करती आई। जी बिल्कुल, रेनू जी ने बहुत ही अहम चीजों के बारे में बताया। जैसे अगर नॉर्मली हम घर में फिट रहना चाहते हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, इन केस ऑफ रेनू जी मैराथन रन करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, छोटे छोटे जो मसल ग्रुप्स होते हैं उसको आप ट्रेन करते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं, उसके हिसाब से अलग से रूटीन होता है, अलग डाइट चार्ट बनता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में देना होता है अगर आप प्रोफेशनली करते हैं। नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग होती है जिसको कुछ लोग ही कर पाते हैं। और अगर हम बॉस्टन मैराथन की बात करें तो इन्होंने बहुत ही टेक्निकल शब्दों में हमको बताया ही है, लेकिन अगर मैं दर्शकों को आसान शब्दों में बताना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर वर्ष ये होता है और पूरे विश्व भर के जो एथलीट्स हैं वो इसमें कंपीट करते हैं। इस साल की बात करूं तो तकरीबन 36,000 से लोग, 36,000 से थोड़ा अधिक लोग इन्होंने इसमें अप्लाई किया था बॉस्टन मैराथन में, लेकिन जिसमें से सिर्फ 24,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं, और ये दुनिया भर से है, दुनिया भर के हर कोने से एक एक एथलीट वहां पर कंपीट करने की कोशिश करता है, मैराथन दौड़ता है, हजारों मील की दौड़े लगाता है, रोज सुबह 4 बजे उठता है, डाइट मेंटेन करता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिन जो है ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता होगा। और साथ में अगर रेनू जी की बात करें तो रेनू जी खुद अपना फिटनेस का कोचिंग भी करती हैं, साथ ही साथ इनकी एक बेटी भी है, और साथ ही साथ इनको घर भी संभालना है। पति ऑब्वियसली आपके हस्बैंड जो होंगे वो सपोर्टिव होंगे, लेकिन फिर भी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली को देखना, उसके बाद ये बॉस्टन मैराथन जैसे एक कठिन मैराथन को क्वालिफाई करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी आप लोगों को भी इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि मैराथन ना से खुद को भी थोड़ा फिट लाइफ की तरफ ले जाएं। तो ये तो बात रही
किस तरह से आप मैराथन कंप्लीट करते हैं, किस तरह से प्रोफेशनल बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेनू जी, जब सक्सेस मिल जाती है, जैसे आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप सब सभी आपको पूछ रहे हैं, सब आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो जो सुबह सुबह 4 बजे उठना, वो मेहनत करना, उस वक्त मेहनत तो आपको खुद ही करनी होती है, और उस वक्त से साथ देते हैं परिवार वाले। बिल्कुल। परिवार वाले, तो आपका सपोर्ट कितना रहा है, परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट कितना रहा है, आपकी बेटी की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से? जी बिल्कुल 100% सपोर्ट रहा है, क्योंकि जब उन्होंने देखा है मेरे में इतने सालों से कि मेरे में एक डेडिकेशन है, और विदाउट डेडिकेशन तो देखिए कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो उन्होंने देखा है कि मैं कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए, कैसे छोटा छोटा अपना हर एक सपना जो है, वो हर कदम पे आप अपने एक छोटे छोटे सपने रखते हैं, आप उन्हें पूरा करते हैं, तो आप एक बड़ा सपना देखते हैं। और सपना देखना गलत बात नहीं है, मुझे लगता है कि सपने देखने चाहिए, तभी वो सपने पूरे होते हैं। मैंने भी सपना देखा, मैंने भी मैनिफेस्ट किया, मैंने भी काफी साल से मैं ये मैनिफेस्ट कर रही थी, बट मैं उस क्षण का इंतजार कर रही थी कि जब मुझे वो सही समय मिले। क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई उस तरीके से हमारा कोई परिवार वैसा नहीं होता, बट हमारा इंडियन एयरफोर्स जो हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है, वो भी हमें काफी सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी, वो हमारे एक एक्सटेंडेड परिवार है, हमारे एयरफोर्स का पार्ट है। मेरी बेटी अगर अगर मेरे हस्बैंड स्टेशन में नहीं है, वो उनकी कोई ड्यूटी आई हुई है, वो अगर कहीं मैं सीमा पे तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ अब मैं आपको वो डिस्क्लोज नहीं, हाँ जी, मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर वो कहीं नहीं है तो मैं और मेरी बेटी हैं, और उस टाइम पे भी अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है तो मेरी पड़ोसी जो है, मेरी फ्रेंड जो है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। मेरी डॉटर जो है, उन्होंने बोला है कि रेनू तुम जाओ, हम इसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंडेड सपोर्ट है, फैमिली तो है ही है। मेरे हस्बैंड जो है, जैसे कि मैं अगर 4 बजे उठ के जा रही हूँ, 4:30 बजे मैं उठ के टिफिन बना दिया, लेकिन टिफिन बनाने तक ही का काम नहीं रहता। जब आपका बच्चा होता है परिवार में, तो आप जो है चाहते हो कि अपने बच्चे को बस पे ड्रॉप कर दे, है ना। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे बच्चे को बस में बैठा दिया, हाँ चलो, अब वो बस में बैठ गई है, वो बस में चली गई है। वो एक सुकून माँ को जो होता है, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हाँ तुम टिफिन बना दो, बस टिफिन मैं पैक कर लूंगा, तुम जाओ, तुम्हारा काम है, तुम जाओ अपना रन पूरा करो। बच्ची को बड़ा करना, स्कूल भेजना, तो ये जर्नी कैसी रही, मतलब कितना सपोर्टिव रहा है? और अब बच्चे को, जैसे आप बोला, आप टिफिन बनाती है 4 बजे उठकर, उसके बाद उसको छोड़ने भी जाती हैं, तो ये कैसे रिजिम आप ये मेंटेन करती ऐसा हैं? है कि मैं जिस रूट पे भागती थी, क्योंकि देखिए माँ तो माँ ही होती है, मैं उस रूट में भागती थी जिसमें कि मेरी बेटी की बस जा रही है। मैं ये आई यूज टू मेक श्योर, मैं ये श्योरिटी लेती थी कि हाँ वो बस में बैठ गई है। क्योंकि जब मैं 4:30 बजे घर छोड़ती थी, तो मैं उसी के बस के रूट में ही रन कर रही होती थी। तो वापसी में जब वो बस आ रही होती थी, तो उसके स्कूल के बच्चे, शैव्या योर मदर, शैव्या सी योर मदर, तो दैट इज आपको एक ये लगता है कि देखो शैव्या तुम्हारी मम्मा दौड़ रही है। तो अलोंग साइड बस के साथ ही दौड़ती बस थी, के साइड तो में पूरा ही, श्योर कर रही थी कि बच्चे बिल्कुल बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची बैठ गई है। और इनफैक्ट जो मेरी बेटी का दूसरा या तीसरा बस स्टैंड होता था, मैं वहां तक भी पहुंच जाती थी। तो कई बार वहां से भी हमारी टाटा बाय बाय हुआ है कि मम्मी ओके बाय। दूसरे पेरेंट्स भी देखते होंगे, वो भी बिल्कुल इंस्पायर बिल्कुल होते होंगे आपसे। बिल्कुल, बच्चे ही नहीं, अभी भी बच्चे भी यही बोलते हैं, वहां के हमारे स्टेशन के बच्चे। मैं अपने स्टेशन के बच्चों को भी, जब भी के जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई या 15 दिन की भी छुट्टी पड़ी है, तो सबको लेके 8-9 किलोमीटर उनको भी कराए हुए हैं। हाँ जी, तो इस चीज का वो है, अरे आंटी आ गई चलो फिर, तो आज तो चलो आज रन करेंगे, ये करेंगे। तो बच्चे भी दे ऑल्सो, वो भी दे लुक फॉरवर्ड कि हाँ भाई चलो आंटी है तो ठीक है। उनके पेरेंट्स हैं, वो भी ये बोलते हैं कि चलो रेनू आज तुम बच्चों को क्या करा रही हो। मतलब एक होता है कि हाँ चलो इनके जो है स्वास्थ्य का, इनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो साथ ही में जैसे कि एक और चीज मैं बताऊंगी, मैं हेल्दी ईटिंग का भी बहुत ज्यादा एक वो मुहिम चलाती हूँ काफी सालों से। तो मेरा जो है वो, मैं बेकिंग करती हूँ, वो भी मैं जैसे आपके मिलेट्स हैं, मिलेट्स का तो अभी आया है, लेकिन हमारे जैसे मैं आई बिलोंग टू उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ पर मडुआ, जिसमें आपको यहाँ जहाँ पर ये लोकल लैंग्वेज में आप लोग कोदू बोलते हैं, तो वो हमारे यहाँ भी होता है। तो मैं उसको जो है, उसको केक में डाल के केक बनाना या कुछ बनाना, तो वो सब भी करती हूँ। तो ये स्किल भी रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी टैलेंटेड हुई मतलब। मल्टी टैलेंटेड का तो नहीं पता, बट हाँ जैसे फिटनेस में है, तो फिटनेस अकेले कुछ नहीं होती है। फिटनेस में क्या खा रहे हैं, सोना, खाना, पीना, सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल।
बॉस्टन मैराथन, उसकी मेन तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में, ज्यादा उम्र नहीं हुई है फिर भी, जब यंग जनरेशन की मैं बात करूं, जो यंग जनरेशन अभी मैराथन की तरफ जाते हैं, वो काफी इंस्पायर होते होंगे आपसे। यहाँ के मैराथन रनर्स भी जब आपको देखते होंगे कि आप 42 ईयर्स में बॉस्टन मैराथन क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? बिल्कुल, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत जी। मिलती है, बहुत इज्जत मिली है। हम्म, इनफैक्ट मतलब मैं भगवान को बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ उसका कि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस मुकाम पे पहुंचाया है कि जहाँ पर मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। एक मतलब जहाँ लोगों को पता नहीं था कि बॉस्टन क्या है, वहाँ हर एक अभी लोगों को थोड़ा तो ये अवेयर भी हुए हैं कि बिल्कुल बॉस्टन मैराथन क्या होती है। मैराथन शब्द से जिसे कहते हैं, बच्चे अवेयर हुए हैं कि हाँ मैराथन, क्योंकि लोग जो है वो 5 किलोमीटर को भी मैराथन कह देते हैं, 10 किलोमीटर को भी जी मैराथन कह जी। देते हैं। तो एक्चुअली में मैराथन का जो डिस्टेंस होता है वो 42.2 किलोमीटर ही होता है। उसके नीचे जो है वो सारी रन्स होती हैं, या फिर हाफ मैराथन होती है 21.1 किलोमीटर जी। की। तो जो यहाँ के जो सिलीगुड़ी है, यहाँ पर जैसे आसपास में दार्जिलिंग है, मिरिक है, यहाँ पर जब भी रन हुई है, गोरखा 10K हुआ है, या फिर दार्जिलिंग में हाफ मैराथन हुई है, तो मैं उसका पार्ट रही हूँ और मैं उसमें पोडियम भी जीती हूँ। दैट्स वेरी गुड। और काफी लोग जो अभी देख रहे होंगे वो भी काफी इंस्पायर हो रहे होंगे। मैं बॉस्टन मैराथन के बारे में थोड़ा जानकारी जानना चाहूंगा आपसे। ये होने वाला आपका इस मैसेच्यूसेट्स में, ग्रेटर बॉस्टन में, कब होगा ये? अगले वर्ष? ये दूसरे सप्ताह, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होता क्या आप है। जाने वाली हैं? अभी कुछ वो नहीं, मतलब लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरा एक सपना था, मैंने सपना पूरा किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे वहां भागना है, और भागकर भी मतलब मैं इसको ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई, बट भगवान ने मुझे इतना किया, जो मैं चाहती थी वो हो गया। वहां भागना नहीं भागना क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली में कभी भी। सिर्फ ये था कि क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं, है ना। अगर मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां करती हूँ, तो बहुत ही खुशी की बात होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज मैंने आपको कहा कि मेरी जो डॉटर है वो क्लास 10th में है, हालांकि उसका पेपर भी हो जाएगा, बट उसके लिए काफी चीजें हैं, वीजा है, और आपका जो बॉस्टन मैराथन है, कोई वो इतना मतलब इट इज नॉट इजी नहीं है उसे करना, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा, पैसा भी लगता आप है। फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मैराथन में या फिटनेस में क्या करना चाहती हैं? मैं ऑलरेडी कोचिंग करती हूँ, मैं वही तक रहना चाहती हूँ, मैं एक कोच रहना चाहती हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। अभी मेरे में बहुत दम है, अभी तो बस शुरुआत है। बिल्कुल तो अभी अभी शुरुआत है, अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी टाइम खत्म हो गया है, टाइम अभी स्टार्ट हुआ है। जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, वो सभी आपको देखकर इंस्पायर जरूर हो रहे होंगे। उनको कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने आप को कभी भी कम ना आके, बहुत हिम्मत है, बहुत बहुत ताकत है एक इंसान में, सिर्फ उसको पहचानने की एक नजर चाहिए, और अपने में विश्वास रखिए, सब कुछ होता है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल। तो हमारे साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, रेनू जी मौजूद थी, जिन्होंने विश्व विख्यात बॉस्टन मैराथन को क्वालिफाई किया है। बॉस्टन मैराथन, जहां पर विश्व भर से एथलीट्स कंपीट करते हैं, क्वालिफाई करने के लिए मरते हैं, वर्षों की ट्रेनिंग करते हैं, हजारों मील दौड़ते हैं 4 बजे उठकर, और एक स्पेशल वर्कआउट रेजिम भी फॉलो करते हैं। हर एक चीज के बारे में बारीकी से जानकर ही आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे मैराथन में हमारी जो रेनू जी हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया है, और काफी लोग देखकर इनको इंस्पायर जरूर हो रहे होंगे। लेकिन इन्होंने जो बात कही थी कि सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको उन सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और पूरी लगन के साथ उस सपने की तरफ दौड़ना पड़ेगा, मैराथन दौड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ जो बॉस्टन मैराथन में क्वालिफाई जिन्होंने किया है, रेनू जी मौजूद थी। खबर समय के सभी दर्शकों को इनका इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। लेकिन जो सभी दर्शक इनसे इंस्पायर हुए हैं, अगर इंस्पायर हुए हैं, तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, और इनके रन्स को भी जरूर देखिएगा। आप सभी देख रहे थे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।